नवाज शरीफ की विफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह के इजलास में कहा कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें, जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और इसे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया। मॉल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और विफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था। चकजई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं स्कीम का मेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? PTI मैं नहीं चाहता। माफ़ी नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के इम्कानात पर दो टोक मौक़िफ़ रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो 9 मई पर माफ़ी न मांगें। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं। महमूद खान अचकज़ई से भी जो बातचीत चल रही है वो उस टीम के मेंबर नहीं। मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात के सवाल पर एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ के लंदन जाने के सवाल पर बोले कि अभी जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं, ज़रूरत हुई तो इलाज के लिए लंदन जाएंगे। तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून का महमूद अचकज़ई से राबता। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को महमूद खान अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नून लीग का इसरार है कि PTI से मुज़ाकरात बराह रास्त हों, बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। ज़राए के मुताबिक अचकज़ई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करे जो पसे पर्दा बातचीत कर सके। ज़राए का ये भी कहना है कि अगर PTI को लगता है कि उसके वोटर्स नून लीग और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में नून लीग ने पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर गए थे। वज़ीर आज़म ने मौलाना से मदद और हिमायत मांगी है। तारीख को अब जलसा करने की इजाजत होगी तहरीक इंसाफ को? जब तक 9 मई से वो अपने आप को अलहदा नहीं करती या सिद्के दिल से माफी नहीं मांगती तो फिर उसके ऊपर एतबार करना और फिर उनको दोबारा ये मौका देना कि अब जी आप दोबारा से अपनी तैयारी शुरू करें और उसके बाद एक और 9 मई जो है वो आप वफा करें, तो इसकी जो है वो इजाज़त देना इंतज़ामी अमूर पे जो लोग जो है वो काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल है। PTI को 8 सितंबर के जलसे की इजाजत भी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह इशारा दे दिया। कहा जब तक PTI खुद को 9 मई से अलहदा नहीं करती तब तक उन्हें नहीं लगता कि इंतजामिया उसे जलसे की इजाजत देगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर फैज़ हमीद के मामले में इमरान खान का मुलव्वस होना साबित होता है तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या विफाकी हुकूमत किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाजत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अब आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च हो रहा है। पंजाब काबीना ने आवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि माजी में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। अभी आपके लिए इंशाल्लाह पूरे सूबे में सोलर दे रहे हैं। जिन एरिया में हमारे ऐसे फीडर्स हैं जहाँ पे लॉसेस ज्यादा हैं वहाँ पे हम फ्री सोलर भी दे रहे हैं। लेकिन ऐसे ना हो मैं सोलर दूं, अब सोलर पे पक्का चलेगा मेरे भाई।
एसी तो नहीं चलता। उधर सोलर भी मेरा ले लो 2 लाख रुपए का मुफ्त में, उधर एसी का बटन भी मारा हो, मेरा खसारा भी उतना ही आ रहा हो। तो ये इस्लाह हमने करनी है अपनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे सूबे में सोलर सिस्टम दे रही है। ये अवाम पर कोई एहसान नहीं, ये उन्हीं के टैक्स का पैसा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बिजली की चोरी भी करें और सोलर भी लें, ये नहीं चलेगा। तरक्याती कामों की चौकीदारी के लिए सूबे के अवाम हुकूमत की टीम बने, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं। हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए है ही क्या? तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का सवाल। ये भी कह दिया कि हुकूमत की डूबती हुई कश्ती का जो भी साथ देगा वो खुद भी डूब जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देकर सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे। टीवी इंटरव्यू में लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी पीटीआई समेत किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। हुकूमत बानी पीटीआई का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले। नायब रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की जायदादें जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि जुल्फी बुखारी अदालत से इश्तिहारी करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी की इस्लामाबाद में 34 कनाल और अटक में 1300 कनाल अराजी जब्त करने का हुक्म दिया जाए। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। वो किफ़ायत शुआरी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटियों के रुकन थे। कैसर बंगाली का कहना है कि उन्होंने अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है और अफसरान की नौकरियां बचाई जा रही हैं। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपए बचेंगे। कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। घरेलू बजट तबाह होने से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तूफान असना कराची को छू कर गुजर गया। शहर में आज भी कहीं मोतदिल कहीं तेज बारिश, रात में भी बारिश का इम्कान रहेगा। कल भी हल्की बारिश हो सकती है। समुद्री तूफान असना के ज़ेरे असर कराची में मुतादिद मकामात पर तेज हवाओं से नुकसानात हुए। तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, जमशेद रोड और नाज़िमाबाद में दरख्तों के गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान असना कराची से नहीं टकराएगा, अब भी 300 किलोमीटर दूर है। ओमान में ही समुंदर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। ये सिस्टम भी भारतीय रियासत गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। आइंदा 3-4 रोज़ में मशरकी सिंध से टकरा सकता है। कराची में बारिश के बाद सड़कों की अबतर सूरत हाल पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की कड़ी तनकीद। जहांगीर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहा कराची की सड़कें खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। वज़रा डिफेंस से निकलकर शाराए फैसल पर तस्वीर बनवा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को मुखातिब करते हुए कहा कि कराची दुश्मनी नहीं चलेगी, इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। कराची में 2 रोज से जारी बारिशों के दौरान निकासी आब की सूरत हाल मजमूई तौर पर कंट्रोल में रही। मरकजी और बड़ी शाहराहों पर पानी की निकासी बर वक्त की जाती रही। अलबत्ता कुछ इलाकों में पानी जमा होने की रिपोर्ट्स भी मिली हैं। जोड़िया बाजार में बारिश के पानी से कीचड़ जमा हो गया। सदर टाउन में सिविल अस्पताल के अतराफ की सड़क पर भी पानी अब तक जमा है। कोई भी पूछने भी नहीं आया है भाई आपका क्या हाल है, क्या आपके बच्चे बच गए, क्या हो गया आपके साथ, कोई भी नहीं आया। संद हुकूमत के चीज असांजी बची कोन, सब असांजा सामान टली मीहन में बुढ़ी, असांजा बच्चा बेचारा दर बदर के किथे खटन ते चढ़िया वेठा माने टुकुर पर असांखे सवालो कोन तो मिली। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा सिंध के शहर सुजावल में घर, गलियां और मोहल्ले ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा घरों के रिहायशी निकासी आब के साथ खाने पीने की अशिया के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर। दादू, बदीन और सांगड़ में भी सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। काछू में 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। लोगों ने कश्तियाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हैदराबाद और ठट्ठा के बहुत से इलाकों से भी पानी का निकास नहीं हो सका।
हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी जमा हो गया। नवाब शाह में बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। कीरथड़ पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बारिशों और सैलाबी पानी से हब डैम भी भर गया। अतराफ की आबादी को एहतियातन खाली करा लिया गया। बारिशों और सैलाबी रेलों से बलूचिस्तान के इलाकों नसीराबाद, झलमक्सी और बोलान के ज़मीनी राबते कट गए। रबी कैनाल में शिगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। नसीराबाद के इलाके मंजूशोरी में लोग घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए सैलाबी पानी से गुजरते हुए सड़क पर पनाह लेने पर मजबूर। दुक्की, किला सैफुल्ला और लोरालाई में 6 अफराद रेलों में बह गए। झलमक्सी में मुसाफिर वैन और गाड़ी सैलाब में बह गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रेलों से हनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। सिंध बलोचिस्तान सरहद पर लेविस चेक पोस्ट सैलाबी रेलें में बह गई। चमन में सैलाबी रेलों ने शीलाबाग की तारीखी रेलवे टनल तबाह कर दी। राबता सड़क भी तबाह हो गई। जेहलम के इलाकों दीना और सुहावा में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। बारिशों का पानी घरों में दाखिल, फसलें भी तबाह हो गईं। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। राजनपुर की बस्ती फाजिलपुर में तालिब इल्म सैलाबी पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत से निकासी आब की अपील। कमालिया में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। घरों की दीवारें और छतें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। दीरबाला की वादी कुमराट में फंसे सयाहों का रेस्क्यू टीम्स के पहुंचने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया। कहा, जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और उनसे राबते में है। फोकल पर्सन के मुताबिक सयाहों को एक होटल में इकट्ठा किया गया। उन्हें खुराक और खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। कोशिश है कि 3 रोज से फंसे सयाहों को आज बाहिफाजत वादी से निकाल लिया जाए। बरी कोट के मुकाम पर दरियाबोद होने वाली दीर कुमराट शाहराह की बहाली का काम जारी है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 274 रन पर सिमट गई। साइम अयूब 58, शान मसूद 57 और सलमान आगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर इस बार भी ना चल पाए। बाबर ने 31 और रिजवान ने 29 रन बनाए। सऊद शकील 16 रन बनाकर लौट गए। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की रात दिखाई। दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने किसी नुकसान के बगैर 10 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए उसे मजीद 264 रन दरकार है। 5 साल की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाले सुफियान महसूद की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम की छोटी सी उम्र में आलमी रिकॉर्ड बनाने पर सुफियान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत बच्चे मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। सुफियान महसूद ने 7.87 सेकंड्स में फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अराउंड अ पर्सन का रिकॉर्ड बनाया था। सुफियान के वालिद इरफान महसूद भी 100 से ज़ायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर हैं। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद को डी चौक से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। पंजाब में मजमूई तौर पर 35,16,877 बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 8,40,000 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 6,53,883, फैसलाबाद के 5,06,139, गुजरांवाला के 7,31,305 और इस्लामाबाद के 7,85,550 सार्फिन को रिलीफ मिला। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 100 से 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल मौशी हालात में भी नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी और रद्दोबदल का मामला 5 रोज गुजरने के बाद भी ताखीर का शिकार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं। उनकी अदम दस्तयाबी के बायस नए मुशीर और मामलीन खुसूसी की तकर्री की समरी पर दस्तखत नहीं हो सके। इससे पहले गवर्नर शहर से बाहर होने की सूरत में जुबानी मंजूरी दे दिया करते थे। तहम इस बार उन्होंने जियो न्यूज़ के राबता करने पर कहा कि वज़ीर आला रोज़ाना वज़ीर और मुशीर बदलते रहते हैं। वज़ीर आला को जल्दी होगी, उन्हें कोई जल्दी नहीं। पेशावर वापस जाकर समरी देख कर दस्तखत करेंगे।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि TTP से मुज़ाकरात करना सूबाई हुकूमत का मैंडेट नहीं, हमारा मसला तालिबान नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई इख्तलाफात नहीं, इख्तलाफ राय ज़रूर होता है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के 18 अगस्त के इंतखाबात में बेकायदगियाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला का नादरा बायोमेट्रिक सिस्टम और PEC डेटाबेस की 4 घंटे बंदिश पर नोटिस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वोटिंग ना हो सकने की तहरीरी शिकायत कर दी। दरखास्त में कहा कि इंजीनियर्स की बहुत बड़ी तादाद सिस्टम फेल होने पर वोट डालने से महरूम रही। इंतजामिया ने बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर वोट डालने की इजाज़त दी। शफाफ तहकीकात से वाज़े हो जाएगा कि कहाँ कहाँ वोट का गलत इस्तेमाल हुआ। नादरा सिस्टम डाउन होने से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पोलिंग स्टेशन पर 3 घंटे इंतजार के बाद वोट डाले बगैर चले गए थे। लाहौर हाई कोर्ट में गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाले मुलजिम भाई की जमानत खारिज। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का फैसला 4 माह में सुनाने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुलजिम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास ठोस सबूत हैं। उसने नाकाबिले जमानत जुर्म का इर्तिकाब किया है, जमानत का हकदार नहीं है। मुलजिम ने सगी बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम के खिलाफ सरगोधा पुलिस ने फरवरी 2024 में मुकदमा दर्ज किया था। लाहौर हाई कोर्ट की ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में DG FIA को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत। मुलजिमा की ज़ेरे हिरासत तशद्दुद की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित है कि मुलजिमा पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। मुलजिमान को सजा देने के लिए इस केस की तहकीकात ज़रूरी हैं। मुलजिमा के मुताबिक जिस्मानी रिमांड के दौरान ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी बराए INGOs का इजलास। INGOs की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद होने और MOUs की तजदीद ना होने से मुतालिक दरखास्तों का जायजा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुतल्लिका INGOs के कागजात की जाँच पड़ताल का हुक्म। कहा 15 दिन के अंदर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करके तमाम दरखास्त दहिंदगान को आगाह किया जाएगा। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत की फार्मूला मिल्क की गैर अखलाकी मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत आमिर वलीउद्दीन चिश्ती का कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फार्मूला मिल्क समेत बेबी फीड कंपनीज की गैर कानूनी हरकतों पर कार्रवाई करे। फार्मूला मिल्क के नुकसानदेह असरात के बारे में मीडिया पर इश्तिहारी मुहिम चलाई जाए। ड्रैप हुकाम का कहना है कि फार्मूला मिल्क कंपनीज मुख्तलिफ तरीकों से ड्रैप पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। फार्मूला मिल्क बनाने वाली कंपनीज बेबी फीड को ड्रैप के दायरे कार से निकालने के लिए केसेस कर रही हैं। पेशावर में मंकी पॉक्स के 5 मजीद मुश्तबा केसेस सामने आ गए। 5 को पुलिस सर्विसेज अस्पताल में करंतना कर दिया गया। 5 अफराद को बैरून मुल्क से आमद पर मुश्तबा पाया गया। कराची में भी सऊदी अरब से आए एक मुसाफिर को मंकी पॉक्स की मुश्तबा अलामात के बाद करंतना कर दिया गया। मरीज को खारिश और जिस्म पर लाल धब्बे हैं। पाकिस्तान में घर वालों की मर्जी से शादी का रिवाज आम। 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज्यादा। 85% ने माँ बाप की ख्वाहिश पर शादी की, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा। पसंद की शादी करने वालों में 30 साल तक की उम्र तक के नौजवानों की शरह 21% नजर आई, जबकि 79% अफराद ने वालिदैन की मर्जी से शादी का कहा। 50 साल से जायद उम्र के पाकिस्तानियों में 89% अफराद ने वालिदैन की पसंद को तरजीह करार दिया, जबकि 10% ने ज़ाती पसंद को वालिदैन की राय पर फौकियत दी। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में जुमे की शदीद बारिश के मनाजिर इंटरनेट पर वायरल। मूसलाधार बारिश से जबल उहद और हरम के पहाड़ी इलाकों में बरसाती रेले, खड़ी गाड़ियां पानी में बह गईं। रिंग रोड 5 से 6 घंटे बंद रहा। सऊदी महकमा मौसमियात की आज भी मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई।
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फंड्स रोके जाने का हॉकी फेडरेशन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोर्ड का कहना है कि PHF ने 27 खिलाड़ियों और 6 ऑफिशियल्स के दौरे के लिए 5.5 करोड़ के साथ $60,000 की इजाफी रकम मांगी थी, जो तयशुदा मयार से ज्यादा है। फंड्स के इजरा में ताखीर की वजह मतलूबा दस्तावेजात की फराहमी में ताखीर थी। उधर हॉकी प्लेयर्स भी परेशान। बैरून मुल्क दौरों के लिए फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी का डेली अलाउंस ज्यादा, खिलाड़ियों का कम। खिलाड़ियों को $150 जबकि फेडरेशन के सदर को 500 और सेक्रेटरी को $450 डेली अलाउंस मिलता है। खवातीन मर मिटी यूं आप पे जी। तो किस तरह से संभालते हैं? घर में खवातीन संभालती हैं। प्रोग्राम हंसना मना है में देखिए कवाल बरादरान फरीद अयाज और अबू मोहम्मद से मुलाकात का दूसरा हिस्सा। सुनिए कवालियाँ, जिंदगी के दिलचस्प वाकयात और ताबिश हाशमी के चुटकुले रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बैनुल-अक़वामी गैलप सर्वे के मुताबिक मर्द शादी के बाद ज्यादा खुश रहते हैं। अगर ऐसा है और आप भी खुश रहना चाहते हैं तो दिल का रिश्ता ऐप अभी डाउनलोड करें, जहां मौजूद लाखों रिश्तों ने शादी को बहुत आसान बना दिया है।